किश्तवाड़ से बिजली जाके पंजाब में फ्री दी जाती है, तो हमारी जमीन, हमारे लोग खत्म हो गए। हमारे अगर आज आप रेशियो निकालोगे कैंसर पेशेंटों का, चेस्ट इन्वॉल्व जिनकी है, वो गर्दे से हर चीज से इन्वॉल्व हमारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है ज्यादा से। रेशियो निकालो, कैंसर ज्यादा किश्तवाड़ में, हार्ट अटैक ज्यादा किश्तवाड़ में, क्यों? पोल्यूशन की वजह से। हमारे इतने प्रोजेक्ट सुराख हो गया। अगर एक भूचाल कहीं 7% से ऊपर चला गया, किश्तवाड़ दिखेगा नहीं कहीं। कि सीएसआर का पैसा जो प्रोजेक्टों से डेवलपमेंट के लिए हमें देते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट होते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें उतने पैसे का जो 2-2 करोड़ हर प्रोजेक्ट का आप दे रहे हो, हमें उतनी की बिजली फ्री। और ये कई लोग जाते हैं वहां जुलूस निकालते हैं, हाथ नहीं। मैंने रेजोल्यूशन लाया है असेंबली के लिए, मैं हर एमएलए के झोली में डालूंगा कि मेरे इस रेजोल्यूशन को पास करने में मत। तो लगता है कि बीजेपी वेलकम करेगी? नहीं करेगी तो गायब हो जाएगी चनावेली से। ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, चनावेली से नाम नहीं दिखेगा बीजेपी का। मैं पहले उनसे सवाल करूंगा कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ये तो पहले बीजेपी से पास करवाना है, पहले उनसे साइन करवाने, मैंने पहले यस उनसे करवाना है। मैं देखता हूं कि बीजेपी के सपोर्टर अगर आज बीजेपी के एमएलए इसमें ना करते हैं, पूरी चुनाव रैली में अगले बार आप दिखोगे नहीं बीजेपी करना। और उसका रिजल्ट जो मैंने किया है, इन 5 महीने में जो मैंने किया, उसको 5 महीने के अंदर उसका रिजल्ट निकलेगा, नक्शा चेंज हो जाएगा पूरी इंद्रवाल का, ये मैं वादा। एक तरह जीएम सरूरी था और दूसरी तरफ आप, और तीसरी तरफ जो थे अलायंस के कैंडिडेट थे, तो कितना चैलेंज रहा आपके लिए इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन छोटा हो या बड़ा हो, चैलेंजेस होती हैं इसमें, क्योंकि मुश्किलात तो होती हैं। तो मुझे ज़्यादा थी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 90% मुस्लिम आबादी थी, 10% मेरी कम्युनिटी के लोग थे। तो चैलेंज बहुत बड़ा था। जितने भी कैंडिडेट थे उतने सारे मुस्लिम कम्युनिटी से थे, और एक मंजा हुआ खिलाड़ी जो 18 साल से वहाँ काबिज था, वो भी मेरे मध्य मुकाबले थे। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम जम्मू कश्मीर में सिर्फ मेरी सीट पे टफ मुकाबला था। तो लोगों का प्यार था, और लोगों ने दिखा दिया कि पैसे को ठुकराया, पैसे को थूका। एक तरफ से पैसे की कंपेन थी, एक तरफ से मेरे साथ गरीब खड़े थे, मेरे वर्कर भूखे नंगे प्यासे रात को खड़े थे। तो ये उनकी मेहरबानी है इंद्रवाल के लोगों की कि मुझे इस लायक समझा कि मैं जो मेरी जिम्मेवारी सौंपी है, मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उनकी खिदमत कर पाऊँ। और मैं कोशिश करता हूँ जो मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आने वाले 3-4-5 महीने में पूरे इंद्रवाल को पता चलेगा कि मैं जम्मू में बैठा हूं, मैं ऐश कर रहा हूं, कि मैं मुसीबत करके सुबह निकलता हूं, शाम को वापस आता हूं, पूरे सेक्रेट होता हूं। बिल्कुल सर, जब नताई सामने आए तो उस टाइम की फीलिंग क्या थी? उस टाइम क्या वर्कर जो थे उनके सामने जब नताई सामने आए, तो उस टाइम आप लोगों ने क्या सोचा जब डिक्लेयर हुआ कि आपने जो है वहां से फार्मर मिनिस्टर जीएम सरूरी? उस टाइम मेरे वर्करों ने ऐसा फील किया जैसा 47 में फील किया होगा कि हमें आज़ादी मिली हिंदुस्तान को। वो इंद्रवाल के लोगों ने फील किया कि हमें 77 साल के बाद आज़ादी मिली, पहली बार कोई अपना नुमाइंदा आया, पहली बार 77 साल के बाद। तो ये एक ख्वाहिश थी मेरे इंद्रवाल के लोगों की कि हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे, और उसका सिला उनको पता चलेगा आने वाले 5 साल में कि अपने और पराई में क्या फर्क होता है। आज इंद्रवाल का हर बशर एमएलए है, उनको समझ ही नहीं आती हम एमएलए हैं कि हमने किसी को चुना है, बराबर का हक सबको। ये डर किसी के लिए? आपने कोई पुलिस वाला देखा? ये मेरे पीएसओ है, ना कि गार्ड है। किसी को मना नहीं है 12 बजे रात को आ जाए, मेरे साथ मुलाकात करे। मैं तो 12 बजे रात को अस्पताल भी खुद पहुंचता हूं। मैंने तो तब से इस वक्त तक कम से कम 25 से 30 डेड बॉडी अपने खर्चे पे लोगों की भेजी। लोगों को बातें करने दो, कोई बात नहीं है। मेरा काम है, जो मुझे फराइज है, जिस लिए मुझे लोगों ने चुना है, मेरा काम है वो काम करना। मैं इंद्रवाल में बैठूंगा, घर में बैठूंगा, क्या वहां से काम होंगे लोगों के? काम तो यहां से करने हैं। पॉलिसी यहां बनेगी, बजट यहां पास करवानी है। आपको खुद पता चलेगा मैं इंद्रवाल के लिए, यानी पूरी चुनाव वैली के लिए कौन सा रेजोल्यूशन लेके आया हूं असेंबली में। मैं बेरोजगारों के लिए, डेली वेजरों के लिए कौन सा रेजोल्यूशन लेके आया हूं असेंबली में। वो सबको, मीडिया वालों को मेरी तरफ से दावत है, असेंबली में रहिए, और मेरे रेजोल्यूशन जब भी बहस होगी तब आप देखिए कि मैंने क्या क्या लाया। सर, सुनने में आ रहा है कि चुनाव वैली जो है, इसको एक रिप्रेजेंटेशन इस गवर्नमेंट में मिलने वाली है। क्या हम मान के ले कि प्यारेलाल शर्मा आने वाले वक्त में हो सकता है कैबिनेट में? प्यारेलाल सिपाही है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का। बदकिस्मती ये थी कि मैंडेट लेने में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ने आज तक वहां जो कांग्रेस ही जीती थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का या तो कमजोर कैंडिडेट था या तो कंप्रोमाइज करके कांग्रेस को सीट दी जाती थी। तो दावा किया उस पर कांग्रेस ने, तो मैंने एज ए आजाद उम्मीदवार लड़ा। लेकिन 24 जो रगे मेरी थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इस वक्त जो है बताया ये जा रहा है कि कैबिनेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। क्या हम मान के लेके कि चुनाव जो बैलेट है ये, उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है? क्या सरकार इस वक्त जो है उमर अब्दुल्ला की सरकार सोच रही है कि? देखिए, ये हाईकमान का फैसला है। जिसको जिस लायक हाईकमान समझेगा उसको वो ओहदा मिलेगा, ना भी मिले
तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए भी, सीएम भी मेरे उमर साहब हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहिए मैं आपके लिए तैयार हूं। सर ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह की आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उस तरीके की डेवलपमेंट नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूंसी में, कितना चैलेंज रहेगा और क्या रोड मैप है आपका आने वाले इन चंद साल? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये वाजा करना चाहता हूं, अपने इंद्रवाल के लोगों को, जो आपने 30 साल में नहीं देखा होगा मैं 2 साल में करके रखूंगा। ये जितने काम पेंडिंग है, जितने रोडे हैं, बिजली का सिस्टम ठीक करना है, एजुकेशन का सिस्टम ठीक करना है, आने वाले सिर्फ साल में मैं इनको प्रूफ करके दूंगा कि इंद्रवाल जो चाहता था वो हुआ, वो जो मैं करना चाहता था वो मैं करके रहूंगा। अगर मड़वा वर्डवन की हम बात करें, वहां भी बड़ा चैलेंज रहता है, उसके लिए क्या रोड मैप जो है आप लोगों ने सोचा? देखिए जी, मड़वा वार्ड 1 के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि सबसे आते ही पहले मेरे सीएम साहब ने 68 करोड़ रुपया बिजली के लिए दिया। उसके बाद सीएम साहब ने चिट्ठी लिखी, मैंने सीएम साहब को अप्रोच की, सीएम साहब ने चिट्ठी लिखी दिल्ली गडकरी साहब को, 2 टनल, एक वार्ड 1 वाला, एक हमारा भूंडा चेंजर वाला, दोनों के लिए डीपीआरस के लिए प्रोसेस चल रहा है। मेरा एक सिंहपुरा टनल जो एक बार टेंडर होने के बाद फ्रेश टेंडर नहीं हुए उसके, तो वो भी प्रोसेस में है। आने वाले 15-20 दिन में शायद वहां तो कंपनसेशन भी दिया गया आप लैंड ओनर्स को, तो आने वाले महीने के अंदर अंदर उसके भी टेंडरिंग प्रोसेस हो जाएगा और आने वाले वक्त में, आने वाले अगस्त सितंबर तक उसका काम जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। जो बेरोजगार नौजवान है, चाहे मड़वा वर्डवन हो या इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे जो बेरोजगार नौजवान है, उनके लिए क्या सोचे? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी जो है पीक। देखिए, बेरोजगारी सिर्फ मेरे इंद्रवाल का मसला नहीं है, वो तो ज्यादा है मेरे इंद्रवाल में, लेकिन ये जम्मू कश्मीर का मसला है। पिछले 10-15 साल से किसी को कोई रोजगार नहीं दिया गया है, इवन की स्टेट खाली कर दी गई है। लेकिन मैं वादा करता हूं उनसे, मैं लड़ूंगा गवर्नमेंट के साथ, पॉलिसी बनवाऊंगा। हमारे जो पुराने डेली वेजर हैं बेचारे, जो 20-20, 30-30 साल से डेली वेजर हैं, पहले उनका प्रोसेस किया जाए, वो कैसे परमानेंट होंगे। उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए नई डेली वेजर पॉलिसी लानी, उसकी लड़ाई भी मैं लड़ूंगा। तो सब कुछ होगा, प्रोजेक्ट्स जो शुरू होंगे हमारी पीएम जैसे में सबसे टॉपर जो आज आप पूरा पता कीजिए कि J&K में जो टॉपर आया, इंद्रवाल आया डीपीआरस में सर्वे करने में, डीपीआरस बनाने में मेरा इंद्रवाल टॉपर है, जिसमें 85 रोडें मैंने आइडेंटिफाई की थी मड़वा वार्ड 1 बोंजवा को लेके, जिसमें 70 डीपीआरस अभी तक तैयार हुई, जबकि बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी 3-4 डीपीआर से ज्यादा नहीं डीपीआर बनी। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने इंजीनियर्स का, अपने डीसी साहब को, जिसने पेन लिया, अपने चीफ इंजीनियर पीएम जसवाई, जिन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ज्यादा फोकस दिलवा दिया। तो मान के लिए कि हम आने वाले वक्त में जो है मुस्तकबिल बदलेगा आपकी का? नहीं बदलेगा तो मैंने लोगों को इलेक्शन कैंपेन में ही बोला है कि एक बार चुनो, अगर काम पसंद नहीं आएगा, मैं काम नहीं करूंगा, आगे वोट नहीं देना, मुझे भी नहीं देना। ये एक रूटीन बनेगी अब इंद्रवाल की, काम करो वोट लो, काम नहीं करोगे पैसे पे कोई वोट नहीं देगा। लगातार हम देख रहे हैं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, इल्जामात आयद कर रहे हैं कि एमएलए साहब जो है वो जम्मू में गर्मियां एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनको चाहिए थोड़ा अपनी जबान पे लगाम देना। हाँ, वो पॉलिसी बताई मुझे, अगर वो इतने अक्लमंद हैं, मुझे पॉलिसी बताए कि मैं आ जाता हूं, मैं किश्तवाड़ में बैठता हूं या अपने इंद्रवाल में बैठता हूं, डेरा लगाता हूं, लोगों से मिलूंगा। अगर उनके मसले वहां से हल होते हैं, सेक्रेटरी से नहीं होंगे, मंत्रालय से नहीं होंगे, मेरे वहां बैठने से होंगे, वो मुझे पॉलिसी बताए, मैं वादा करता हूं उनको, कल मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, अपने इंद्रवाल में बैठूंगा और ऐश करूंगा, अपने वहां फैमिली में बैठूंगा, घर का खाना खाऊंगा। यहां तो कहीं खाना भी नसीब नहीं होता है मुझे। उन लोगों को बातें करने दो, करते रहें, मुझे 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 उनसे लेनी देनी नहीं। मुझे जो लोगों ने जिस लिए मुझे चुना है, मेरा काम है वो काम करना, और उसका रिजल्ट जो मैंने किया है इन 5 महीने में, जो मैंने किया उसको 5 महीने के अंदर उसका रिजल्ट निकलेगा, नक्शा चेंज हो जाएगा पूरे इंद्रवाल का, ये मैं वादा। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो काम वहां पे हुए हैं, चाहे मड़वा वर्डवन हो या इंद्रवाल हो, पिछले चंद सालों से जो प्रोसेस में थे वो काम, चाहे बिजली की हम बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, तो हमारी काविशों की वजह से ये चीजें हुई है। की होगी कोशिश। सरपंच भी कभी एमएलए बन सकता है क्या? सरपंच का काम एमएलए कर सकता है? ये क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को? हर प्लान पे, हर चीज पे एमएलए के साइन होंगे, एमएलए के बगैर कोई प्लान अप्रूव होगा ही नहीं। तो वो कौन होता है पंच, सरपंच या हो या कोई डीडीसी या बीडीसी, मैं नहीं जानता हूं कौन होते हैं कौन नहीं। ये मैंने, आप डीओ पढ़ो सोशल मीडिया में, आप मीडिया वाले हो ना, तो आपने कोई चीज देखी जिसपे सोशल मीडिया पे नहीं आया कि आज एमएलए ने टनल के बारे में ये लिखा सीएम साहब को, सीएम साहब ने जवाब दिया एमएलए को? आपने ये नहीं देखा कि चीफ इंजीनियर को कितनी डीओ लेटर लिखा थ्रू कमिश्नर सेक्रेटरी एमएलए इंद्रवाल ने कि इतनी 85 रोडें मुझे चाहिए, ये आइडेंटिफाई मैं कर रहा हूं, इनकी डीपीआरस दीजिए, इनको सैंक्शन कराइए। स्कूल बिल्डिंग 43 करोड़ का प्लान मैंने कल सीएम साहब की मीटिंग में, वो अंडर प्रोसेस है, प्लान मांगा हमसे। मैं सीएम साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं
कि जो आज तक पैसा आया ही नहीं होता था कि एमएलए ने कौन सा प्लान देना है, आज सब एमएलए को सीएम साहब अपने सामने बिठा के प्लान बनवाता है कि आपने कौन कौन से काम रखे, मैं देखूंगा काम अच्छे हैं गलत हैं, कोई गलत तो नहीं हो रहा। यही तो हो रहा था। मैं कहता हूं 43 करोड़ रुपए अगर हर साल 5 साल में मिलेंगे मुझे, तो सोने की चिड़िया मेरा इंद्रवाल बनेगा। मैं वादा करता हूं हर 1 साल के अंदर अंदर पूरे बिजली का सिस्टम में पूरे इंद्रवाल में चेंज करूंगा। कहीं पुरानी पोल, कहीं पुराना तार, कहीं कुछ नहीं रहेगा, मैं सब चेंज करने वाला हूं। काफी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, किश्तवाड़ के अंदर फ्री बिजली को लेके जो है कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी लगी है और पावर प्रोजेक्ट्स का हब माना जा रहा है इस वक्त वो इलाका, मगर वहां के लोगों की दिनना डिमांड ये थी कि बिजली जो है वो हमें जो है मुफ्त मिलनी चाहिए। अब स्मार्ट मीटर्स को लेके जो है वहां पे जो है हंगामा भी देखने को, उस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, जिनके ऊपर एफआईआर लगी है, मैं मजम्मत करता हूं इस चीज की, ये हमारा हक है। वैसे मैंने ये एक ही बात बोलूंगा कि ये रेजोल्यूशन मैंने असेंबली के लिए लाया है कि हमें चिनाब वैली में जो 5 प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं उनमें से फ्री बिजली मिलनी चाहिए। ये रेजोल्यूशन मैंने असेंबली के लिए लाई और मैं उनके साथ खड़ा हूं। हमें चाहिए अपना हक। अगर किश्तवाड़ से बिजली जाके पंजाब में फ्री दी जाती है तो हमारी जमीन, हमारे लोग खत्म हो गए। हमारे अगर आज आप रेशियो निकालोगे कैंसर पेशेंटों का, चेस्ट इन्वॉल्व जिनकी है, वो गर्दे से हर चीज से इन्वॉल्व हमारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है ज्यादा से ज्यादा। हर रेशियो निकालो, कैंसर ज्यादा किश्तवाड़ में, हार्ट अटैक ज्यादा किश्तवाड़ में। क्यों? पोल्यूशन की वजह से। हमारे इतने प्रोजेक्ट सुराख हो गया। अगर एक भूचाल कहीं 7% से ऊपर चला गया, किश्तवाड़ दिखेगा नहीं कहीं, तो हम क्यों दें अपनी बिजली? हाँ, हमें दें। हमें, मेरी डिमांड है कि सीएसआर का पैसा जो प्रोजेक्टों से डेवलपमेंट के लिए हमें देते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट होते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें उतने पैसे का जो 2-2 करोड़ हर प्रोजेक्ट का आप दे रहे हो, हमें उतनी की बिजली फ्री दे दो। मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और मैं इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा हूं। और ये कई लोग जाते हैं वहां जुलूस निकालते हैं, हाथ नहीं। मैंने रेजोल्यूशन लाया है असेंबली के लिए, मैं हर एमएलए के झोली में डालूंगा कि मेरे इस रेजोल्यूशन को पास करने में मदद। क्या आपको लगता है कि बीजेपी वेलकम करेगी उस resolution? नहीं करेगी तो गायब हो जाएगी चिनाब वैली से। ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, चिनाब वैली से नाम नहीं दिखेगा बीजेपी का। मैं पहले उनसे सवाल करूंगा कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ये तो पहले बीजेपी से पास करवाना है, पहले उनसे साइन करवाना है, मैंने पहले यस उनसे करवाना है। मैं देखता हूं कि बीजेपी के सपोर्टर अगर आज बीजेपी के एमएलए इसमें ना करते हैं पूरी चिनाब वैली में, अगले बार आप दिखोगे नहीं बीजेपी का नाम।